हाँ जी, नमस्कार स्टूडेंट्स। 2 दिन के अंदर आपका स्कोर 4.5 से 7 बैंड हो सकता है और वो भी बिना कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मुझे पता आप में से बहुत सारे लोग बार बार आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बार बार आइल्स को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आइल्स क्लियर नहीं हो रही है। 4.5, 5, 5.5 बैंड से ज़्यादा स्कोर नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ गिने चुने स्टेप बताने वाला हूं जिससे आपका स्कोर 4.5 से 7 बैंड होने में सिर्फ 2 दिन ही लगे। आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप करेंगे तो जो मैं स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूँ, अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया बीच में तो आपकी आइल्स क्लियर नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप चाहे जीटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एकेडमिक का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे पेपर बेस्ड दे रहे हैं, चाहे सीडीएल्स दे रहे हैं, आप लोगों को एक रियल एग्जाम मॉक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। और उस रियल एग्जाम मॉक टेस्ट का जो कंटेंट होना चाहिए वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हम लोग मॉक टेस्ट तो वैसे देते रहते हैं, लेकिन हम लोग जो कंटेंट यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी पुराना कंटेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ऑलरेडी क्लास में किया होता है, बार बार हम वही मॉक टेस्ट कर रहे हैं, उससे आपका रियल लेवल नहीं पता चलेगा। आपको रियल एग्ज़ाम लेवल वाला मॉक टेस्ट परफॉर्म करना है। ध्यान से वीडियो को देखते रहना। ये जस्ट एक पहला स्टेप है, इसके आगे वाले स्टेप ही आपको लेके जाएंगे कैसे आपको इसको इम्प्रूव करना है। तो आपको प्रॉपर रियल एग्ज़ाम लेवल वाला टेस्ट परफॉर्म करना है, जिसमें आपकी राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग चारों के चारों सेक्शन कवर होने चाहिए। और इसकी कुछ शर्तें हैं जो आपको फॉलो करनी है, बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी है, तभी आपका रियल लेवल हमें पता चलेगा। तो आप लोगों को राइटिंग की अगर बात करें तो दोनों के दोनों टास्क 57 मिनट में ख़त्म कर देने। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्लास में थोड़ा सा लेज़ी एटीट्यूड होता है, आराम से बैठकर मॉक टेस्ट करते रहते हैं, टीचर भी इतने स्टिक नहीं होते हैं। एग्ज़ाम में आपके साथ आपको कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली है। तो 57 मिनट के अंदर अंदर आपको ख़त्म करना है। रीडिंग की बात करें, आपको स्टॉप वॉच यूज़ करना है। 56 मिनट में आपकी रीडिंग ख़त्म हो जानी चाहिए। उसमें आपके आंसर ट्रांसफ़र जो हैं वो भी साथ में आपको कर देने। लिसनिंग की बात करें, लिसनिंग की स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। जैसे आपका एग्जामिनर आपके साथ स्पीकिंग करता है, वही चीज़ आपको स्पीकिंग में भी करनी है। तो एक भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। आपका 1 सेकंड का भी आपने अपना लिहाज नहीं करना है। सारा कुछ एग्ज़ाम कंडीशन के अंडर सब कुछ करना है। अब ये जो रियल मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया है, ये आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, कहाँ से अगर आपके पास नहीं है तो कैसे मिलेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपके आंसर्स की चेकिंग। आपको अपने आंसर्स को चेक कर लेना है। अपनी टीचर से भी आप करवा सकते हो अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो। जैसे आपका लिसनिंग है तो लिसनिंग में चेक करो आपका स्कोर क्या है, 15, 20, 25, 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी स्कोर आया आप थोड़ा। अब ये स्कोर देखने के बाद आप लोगों को कुछ कॉमन मिस्टेक्स को काउंट डाउन करना है। आपको देखना है कौन सी कॉमन गलतियां आप लोगों ने करी है, कौन सी सिली मिस्टेक्स आपने करी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम कॉमन मिस्टेक्स की बात करें या सिली मिस्टेक्स की बात करें तो SES की कितनी गलतियां हुई हैं। और उसके बाद दूसरा स्टेप है आपको मेजर मिस्टेक्स काउंट डाउन करनी। मेजर मिस्टेक्स में क्या होता है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके छूट गए हैं, आप नहीं कवर कर पाए, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको वोकैबुलरी की वजह से आपका आंसर गलत हो गया, ग्रामर की वजह से, पंक्चुएशंस की वजह से लिसनिंग में गलत आंसर होते हैं। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाला, पहले वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी गलतियां करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको ये काउंट डाउन कर लेना है स्कोर आपका कितना आया है, और आपको देख लेना है कौन कौन से क्वेश्चन पे आपका क्या हिसाब किताब है। ये काम आपका मॉक टेस्ट वाले दिन का ही है। तो नेक्स्ट डे हमने क्या करना है कि उसी लिसनिंग को डेप्थ में एनालिसिस करना, और लिसनिंग के ऊपर आपको कम से कम 2 घंटे स्पेंड करने हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से ही आपका स्कोर निकल कर आएगा। इसमें आपको देखना है कि आपके कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए। अटैम्प्ट करने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन छूट गए थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो पहले 10 क्वेश्चन थे उसमें से आप कहीं ऑडियो में खो गए थे, या फिर आप कोई क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, आपके पास टाइम नहीं मिला क्वेश्चन को रीड करने का। जैसे आपको पता होता है MCQ वगैरह में ऐसी चीज़ होती है। और अगर हम बात करें वोकैबुलरी, ग्रामर, स्पेलिंग, ये सारी स्टेप्स आपको काउंट डाउन करने, इसके ऊपर पूरा एनालिसिस करना है। नेक्स्ट डे 2 घंटे लगाने हैं पूरे लिसनिंग के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग मॉड्यूल की। तो रीडिंग मॉड्यूल में भी आपको 2 ही प्रकार की गलतियों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक में जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका टाइम पे रीडिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो आपको देखना है कितने मिनट में आपने कितने आंसर जो है अटेंड किए। उसके बाद रॉन्ग, आपने कोई आंसर तो नहीं ट्रांसफ़र कर दिया, स्पेलिंग की कोई गलती है,
ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। उसी प्रकार से रीडिंग के अंडर अगर आप लोगों की जो सीरियस मिस्टेक्स हैं उसको भी आपको देखना है। सीरियस मिस्टेक्स में जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ना इसको जस्ट नोट डाउन करते रहिए। आपको सब कुछ बताऊँगा कि 2 दिन में आप कैसे स्कोर ले सकते हो, तो बेफिक्र रहिए, सब कुछ बताने वाला हूँ। सेकंड स्टेप जो है, जैसे आपको देखना है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट और वोकैबुलरी। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को वोकैबुलरी या टेक्स्ट समझ में नहीं आता, तो आपको देखना आपके कितने क्वेश्चन वोकैबुलरी या टेक्स्ट की वजह से छूट गए जो आपको समझ में नहीं आए। उसके बाद आपको कहीं स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, ब्लैंक्स, राइटर ओपिनियन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके ट्रू फॉल्स स्ट्रॉन्ग है, लिस्ट ऑफ हेडिंग अच्छे नहीं है, या लिस्ट ऑफ हेडिंग अच्छे हैं तो ट्रू फॉल्स नहीं है, एमसीक्यू नहीं है, राइटर ओपिनियन नहीं है। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको रॉन्ग आंसर्स चेक कर लेने कि आपका कोई आंसर ग्रामर या पंक्चुएशन की वजह से तो नहीं गलत हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर ही कर देंगे, वो सोचेंगे यार रीडिंग में तो ग्रामर का कोई काम ही नहीं होता है, पंक्चुएशन का कोई काम नहीं होता। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं पता ये चीज़, अगर नहीं पता है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, तभी तो आपके बार बार आइल्स रिपीट कर रहे हो आप। तो आपको देखना है कि ग्रामर पंक्चुएशन में तो आपको गलती नहीं कर रहे हो। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको स्किमिंग और स्कैनिंग की प्रॉब्लम आती है, मतलब वो टेक्स्ट को डिसाइड नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये कॉमन मिस्टेक होती है कि उनको ये समझ में ही नहीं आता कि कौन सा टेक्स्ट हमें पढ़ना चाहिए था, कौन सा टेक्स्ट हमें नहीं पढ़ना चाहिए था। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो ये सीरियस मिस्टेक्स हैं जिसके ऊपर काफ़ी तवज्जो आपको देना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ करने के बाद स्टूडेंट्स आपके टीचर का रोल स्टार्ट होता है। देखो, हम लोग किसी भी आइल्स इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, तो हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करके घर वापस आ जाते हैं। आपको प्रैक्टिस नहीं करना, और ना ही इसका कोई सोल्यूशन ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई करी हैं, जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जिसमें जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजी आपको समझ में नहीं आ रही क्योंकि हर क्वेश्चन की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, ग्रामर पंक्चुएशन में प्रॉब्लम है, स्कीमिंग स्कैनिंग में प्रॉब्लम है, तो ये सारे सोल्यूशन आपका टीचर आपको बताता है। तो चाहे आपकी कॉमन मिस्टेक्स हैं या सीरियस मिस्टेक्स हैं, तो ये सारी मिस्टेक्स का सोल्यूशन आपको अपने टीचर से पूछना है। आपको उनके पास जो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जाना है, वो सारा ये कॉमन मिस्टेक्स आपको फाइंड आउट करने के लिए जाना है। प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जाना है। प्रैक्टिस आप लोग घर पे बैठकर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की स्ट्रैटेजी नहीं पता, उसको कैसे करना, वो आपको अपने टीचर से पूछना है। लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं आते, वो आपके टीचर से पूछना है। ग्रामर में प्रॉब्लम है तो अपने टीचर से पूछो कि हम ग्रामर का कौन सा पार्ट पढ़ें जिससे हमें ग्रामर में प्रॉब्लम ना आए। पंक्चुएशन में दिक्कत है तो आप लोगों को पूछना पड़ेगा कि ये वाला आंसर पंक्चुएशंस की वजह से गलत तो हो गया, लेकिन इसको हम इम्प्रूव कैसे करें। आपको स्किम नहीं करना आता, स्कैन नहीं करना आता, ये आपको आपका टीचर सिखाता है। आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टेक्स्ट वोकैबुलरी में दिक्कत है, कम है आपकी वोकैबुलरी, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए आपको टीचर को पैसे देने हैं। अगर आप लोगों का टीचर ऐसा काम करवाने से मना कर रहा है, वो आपको सिर्फ ये बोल रहा है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो उसको माथा टेक दो और किसी और इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लो। आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप लगे रहोगे साल भर, 2 साल लगा के, फिर आप पीटी की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। हमको लिसनिंग का भी सोल्यूशन लेना है। लिसनिंग के जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, आपको ऑडियो में खो गए, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपके पास क्वेश्चन को रीड करने का टाइम नहीं मिला, वो क्या नहीं आपको आती, ग्रामर, स्पेलिंग, ये सब लिसनिंग में भी दिक्कत होती है। तो अगर आप लोगों को ऐसी दिक्कत है तो इसका सोल्यूशन प्रैक्टिस तो नहीं है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लिसनिंग के भी बहुत सारे टिप्स होते हैं, आपका टीचर ही आपको बता सकता है। अगर वो बताने से मना कर रहा है तो मेरे ख्याल से आपको उधर नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार से हम राइटिंग की अगर बात करें तो राइटिंग के लिए भी आपको स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया, जो जो एरियाज़ में आपकी कमी है वहाँ पर आपको एनालिसिस करवाना है, अपने टीचर के साथ बैठना है। टास्क 1 में आपका ओवरऑल ख़राब है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रामर में आपको दिक्कत है, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नाउन फ्रेजेस, की फीचर्स कैसे इन्वॉल्व करने हैं, वो उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। टास्क 2 की अगर बात करें तो टास्क रिस्पॉन्स, कनेक्टिविटी, स्ट्रक्चर, आइडियाज़, इसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। स्कोर की आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपका टीचर आपको कितना स्कोर दे रहा है। स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं कि इन एरियाज़ में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपको कितना वर्कआउट करना है, कैसे वर्कआउट करना है, इसका क्या सोल्यूशन है,
ये सब चीज़ों के लिए आपको जाना है अपने टीचर के पास। उसी प्रकार से आप लोगों को स्पीकिंग के ऊपर भी अपने टीचर से ही फीडबैक लेना है। आपको सिर्फ ये नहीं कि आपके टीचर ने आपको स्कोर बता दिया जी 5 बैंड 6 बैंड तो आपका काम हो गया, ऐसे नहीं होने वाला है। आपको जो मैं पैरामीटर बताने वाला हूँ ना उसके ऊपर आपको फीडबैक लेना है। सबसे पहले तो काउंटर क्वेश्चन आपको देखना है कि आपने जो भी पार्ट 3 के क्वेश्चंस आंसर करे हैं, अगर आपके टीचर ने कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करी है तो क्या आप उसको हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। रीज़न और लॉजिक के साथ आप उसको बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। नेचुरल फ्लुएंसी आपकी कैसी है, अपने टीचर से पूछो कि मुझे इसको थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहिए या फिर इसको डाउन करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट की फ्लुएंसी ज़्यादा होती है, उसको कम करने की भी ज़रूरत होती है। और क्या आप क्यू कार्ड को एक नेचुरल स्टोरी, एक नेचुरल वे में एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये नहीं है कि आपने किसी बुक से पढ़ लिया, रेडीमेड किसी नेट से सैम्पल आंसर देख लिया, उसको बहुत फटाक से सुना दिया, ऐसे नहीं होने वाला। उसके बाद ग्रामर प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको अपना टीचर ही बता सकता है कि आपके ग्रामर में क्या मिस्टेक्स हैं। स्कोर्स के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। प्रोनाउंसिएशन का आपका कैसा लेवल है, क्या हिसाब किताब है। तो जैसे कि मैंने सारे मॉड्यूल्स के बारे में आपको बता दिया, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सारे एरियाज़ में जो भी आपकी वीकनेस है वो आपने 2 दिन में आइडेंटिफाई कर ली। अब ये 2 दिन में जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है उसके बेसिस के ऊपर आपको डिसाइड करना है कि आपको आइल्स करने में कितना टाइम लगेगा। आप देखिए आपकी बैंड रिक्वायरमेंट कितनी है। आपकी बैंड रिक्वायरमेंट 6 बैंड है, 6.5 बैंड है, 7 है। जो भी आपकी बैंड रिक्वायरमेंट है उस बैंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको इन एरियाज पे काम करना है, ना कि स्कोर लेने के ऊपर काम करना। स्कोर अपने आप आ जाएंगे जब ये सारे एरियाज में आप वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारे एरियाज का सोल्यूशन लेने के लिए आपको टीचर के पास जाना है, क्लासेस लेने के लिए नहीं जाना है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखना। अब हम बात कर लेते हैं जो मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास नहीं है तो वो कैसे मिलेगा। तो ये जो आने वाला संडे है इसमें हम 30 स्टूडेंट का मॉक टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन। आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल वाली रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग मिलेगी, बिल्कुल फ्रेश, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, आपका असली लेवल आपको पता चल जाए। उसके बाद आपका फीडबैक सेशन होगा और स्पीकिंग आपकी ली जाएगी। इसके जो चार्जेस रहेंगे, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर होना चाहता है, क्योंकि हम 30 स्टूडेंट ही रखने जा रहे हैं, इससे ज़्यादा स्टूडेंट मैं नहीं रखने जा रहा हूँ, क्योंकि 30 स्टूडेंट की स्पीकिंग लेना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। तो 30 स्टूडेंट की स्पीकिंग मैं खुद लूँगा और मैं सभी स्टूडेंट को फीडबैक दूंगा, क्या दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो संडे को 10 तारीख बनती है। इसके जो चार्जेस हैं वो 700 रुपीज़ रहेंगे। अगर आप में से कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैं 30 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखने वाला हूँ, तो आपके पास अराउंड 1 वीक का टाइम मान के चल सकते हैं। 6 से 7 दिन है हमारे पास। आप में से कोई भी बंदा रजिस्टर होना चाहता है तो बहुत लिमिटेड टाइम है, मुझे पता बहुत जल्दी सीट्स फुल हो जाएंगी, तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।